ईश्वर सर्वोपरि है, यह विषय चल रहा है। आज का विषय है ईश्वर कभी भी किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ईश्वर की कभी भी मृत्यु नहीं है। ईश्वर अमर है। इस विषय को जानने के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। तो इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे। जो हम ईश्वर मानते हैं, ज्ञानपूर्वक मानते हैं, जानते हैं या परंपरा से मानते आए हैं, आज हम यह विषय जानने का प्रयास करेंगे। क्या ईश्वर क्षय को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है? इस विषय में आगे बढ़ते हैं। जन्म उसका होता है जिसके कोई संस्कार बनते हैं, कर्म बनते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा दो चेतन सत्ता ब्रह्मांड में है। और तीसरा प्रकृति। प्रकृति चेतन नहीं है, प्रकृति जड़ है। और चेतन के साधन बनती है प्रकृति। परमात्मा की व्यवस्था और न्याय से जड़ प्रकृति चेतन आत्मा के उन्नति के साधन रूप में शरीर आदि का कारण से कार्य में परिणित होती है। और यह सब कार्य परमात्मा के ज्ञान से होता है, उसी परमात्मा के सामर्थ्य से होता है, जिसको हम ईश्वर आदि अनेक अनंत नामों से पुकारते हैं। एक मंत्र है, उसमें आता है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में यही बताया गया है कि वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है। सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उसी के रचे हुए हैं। और वह परमात्मा वर्तमान में भी है, पहले भी था। और जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी उस परमात्मा का सामर्थ्य बना रहता है, जिसको हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। सभी सामर्थ्य परमपिता परमात्मा के अंदर है। सभी जितना भी पदार्थ आदि है, सभी को धारण करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। परमात्मा सभी आत्माओं में किए हुए कर्मों के आधार पर शरीरों का उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं। और प्रत्येक आत्मा को उस शरीर में जाना होता है। यहाँ हम यह जान लेते हैं, परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, सर्वोपरि है। ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। ऊपर तो क्या, ईश्वर के तुल्य भी कोई नहीं है। वह ईश्वर सभी का रचता, सभी का पालन करता और सभी सृष्टि का संहार करता भी है। फिर उसे गर्भ में जन्म लेने के उपरांत फिर मृत्यु को प्राप्त होना आवश्यक भी नहीं बनता है। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए वेद और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर, ऋषियों के द्वारा दिए हुए कथनों के आधार पर यह बात सिद्ध है कि सृष्टि का रचयिता ईश्वर कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और न ही जन्म धारण करता है।
हम सभी मनुष्य अल्पज्ञ हैं। अपनी कल्पना से या मिथ्या ज्ञान से हम यह यदि जान भी लेते हैं तो उसका कोई भी आधार नहीं है। फिर एक आगे मंत्र बताया गया है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां जो मंत्र है, सनो ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये द्यामन्न धारयन्त। कि वह परमात्मा अर्थात ईश्वर संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। अब यहाँ विचार कर देखें, जिसकी यदि जन्म है और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, जन्म और मृत्यु जिसकी निश्चित है, और यदि वहाँ परमात्मा को हम रख लेते हैं तो संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को कौन जाने। इसीलिए वेद के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा कभी भी किसी भी काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और परमात्मा के लिए वर्तमान भूतकाल भविष्यत्काल नहीं है। ये तो हम सभी अल्पज्ञ आत्माओं के लिए हैं, परमात्मा के लिए तो सब एक रस है। उसके परमात्मा के ज्ञान में कोई भी वर्तमान भूतकाल और भविष्यत्काल नहीं होता। मनुष्य अपने ज्ञान से तुलना करके देखता है तो अज्ञानतावश परमात्मा को भी इसी प्रकार मान लेता है, जबकि थोड़ा सा विचार करके देखें, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने के उपरांत धारण भी वही ईश्वर करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है। उसका जन्म कैसे हो सकता है, किस आधार पर होगा, और उसका जन्म का देने वाला कोई अन्य दूसरा परमात्मा होगा और दूसरी माता भी होगी, और जो जन्म देगा वह परमात्मा से आयु में भी बड़ा होगा और जन्म के समय जन्मदाता ज्ञान में भी बड़ा ही होगा। जबकि यह बात किसी दृष्टि से सही नहीं है। जब सृष्टि का सृजन होता है परमात्मा के ही सामर्थ्य से होता है, और वहाँ सृष्टि का सृजन परमात्मा के सामर्थ्य से होता है, और वहाँ जन्म की हम कल्पना भी करें तो इससे बड़ी दूसरी कोई अज्ञानता नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा का कभी भी न जन्म है, न मृत्यु है, न वह खंडित होता है और न वह शोक को प्राप्त होता है। कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि कर्म उसी के बनेंगे जो प्रकृति के भोग में फंसेगा। आत्मा के कर्म बनते हैं, मन के माध्यम से बनते हैं। परमात्मा को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सब का निर्माण करता अपने पूर्ण सामर्थ्य से जो सर्वज्ञता आदि गुण हैं परमात्मा सभी जानता है। उसको जन्म और मृत्यु में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जन्म में आता है तो यह ऐसा ही होगा जैसे विश्व के एक सम्राट को एक टूटी सी झोंपड़ी में बैठा देना, इस प्रकार होगा उसके लिए। यह बात बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास स्वयं का ज्ञान नहीं है। शब्द प्रमाण से हम यह जानते हैं कि कौन सा ज्ञान किस कार्य को करता है। वेद का ज्ञान परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता बताता है, और वेदानुकूल जो ग्रंथ ऋषियों ने दिए हैं उनके ही रास्ते से परमात्मा का रास्ता जो आनंदमय है मोक्ष तय किया जाता है। परमात्मा के विषय में हम सूक्ष्मता से ही सही इतना तो जान ही गए होंगे कि परमात्मा का कभी भी न जन्म है, न मृत्यु है, न उसका प्रतिस्थापन किया जा सकता है, और परमात्मा सभी आत्माओं का स्वामी है। कोई भी देहधारी उस परमात्मा का निर्माण
नहीं कर सकता और न उसमें प्राण डाल सकता, बल्कि परमात्मा ही सबके प्राणों को वश में रखता, नियम में चलाता, सभी के पाप पुण्य कर्मों का फल देता है। इतना कार्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य परमात्मा के गुणों का अत्यधिक गुणगान प्रातः सायं आदि वैराग्य आदि के खूब निश्चित रूप से निश्चित समय पर अभ्यास करने से उन गुणों को की वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। ओम शम।